सर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, डोंट सी अदर्स डूइंग बेटर देन यू, बीट योर ओन रिकॉर्ड्स एवरी डे, बिकॉज सक्सेस इज ए फाइट बिटवीन यू एंड योर सेल्फ। मतलब कि आप कभी ये मत देखो कि दूसरे आपसे अच्छा कर रहे हैं, आप रोज अपने बनाए हुए रिकॉर्ड को ही तोड़ो, क्योंकि सफलता सिर्फ आपके और आपके बीच की लड़ाई है। दोस्तों, भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, इसीलिए इस दुनिया में किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, और अपनी तुलना दूसरों के साथ करना खुद का और भगवान का अपमान है, क्योंकि भगवान ने हमें इस लायक बनाया ही नहीं है। लेकिन क्या हम ऐसा सोचते हैं? ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते हैं और हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, वो भी बिना वजह के। अब यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन दो भाई अपने पापा के साथ कहीं घूमने के लिए जाता है। उसके पापा अपनी कार को घर से बाहर निकालते हैं और दोनों बच्चे को कार में बैठने के लिए कहते हैं। जो बड़ा बच्चा है वो अपने पापा से कहता है कि पापा, मैं राइट साइड में बैठूंगा। जैसे ही छोटा बच्चा ये सुनता है कि उसका भाई राइट साइड में बैठना चाहता है, तो वो अपने पापा से कहता है कि नहीं पापा, मैं बैठूंगा राइट साइड में। इस पर उसके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, आज तुम अपने भैया को राइट साइड में बैठने दो, तुम फिर कभी बैठ जाना। पापा के कहने पर छोटा बच्चा मान जाता है और फिर दोनों गाड़ी में बैठ जाता है। पापा दोनों बच्चे को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं और फिर शाम तक सब कोई वापस आ जाते हैं। शाम में छोटा बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा, गाड़ी में राइट साइड की सीट क्या होती है? दोस्तों, क्या आपको कुछ समझ में आया? छोटे बच्चे को पता ही नहीं है कि राइट साइड की सीट क्या होती है, लेकिन बावजूद इसके उसको राइट साइड की ही सीट चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका भाई राइट साइड में बैठना चाहता है। जब तक उसका भाई उसके पापा से ये नहीं कहता है कि मुझे राइट साइड की सीट चाहिए, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसका भाई उसके पापा से कहता है कि मुझे राइट साइड की सीट चाहिए, तब उसे भी वही सीट चाहिए, बिना जाने कि राइट साइड की सीट कौन सी है। दोस्तों, इस कहानी में वो तो एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा, और उसे समझ नहीं है। लेकिन हम लोग तो आज बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जाने अनजाने में यही काम करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये जाने अनजाने में डिसाइड करता है हमारा पड़ोसी और हमारे रिश्तेदार। हम किसी को कुछ काम करते हुए देखते हैं और बिना उनकी परिस्थिति को जाने, खुद को जाने, ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें भी वही करना है। हमें कुछ पता नहीं होता है उस काम के बारे में, हमें ये भी पता नहीं होता है कि उस काम में हमारा इंटरेस्ट है भी या नहीं, लेकिन बावजूद इसके हम उसी काम को करना चाहते हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी उसी काम को कर रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा दोस्त या फिर हमारा पड़ोसी उस काम को करके बहुत खुश है। हमें लगता है कि वो अच्छे घर में रह रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है और खूब मस्ती कर रहा है, जबकि ये हो सकता है कि रियलिटी बिल्कुल अलग हो। लेकिन फिर भी हम उसी काम को करना चाहते हैं क्योंकि वो उस काम को कर रहा है। और इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हो सकता है कि आपको ये बात बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्त, क्योंकि इससे हमारा ध्यान हमारे अंदर नहीं बल्कि हमारे बाहर की तरफ होता है, और ऐसा करके हम अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से फंस जाते हैं। फिर हम वो काम करने लगते हैं जिसमें कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और इसका पश्चाताप हमें जीवन भर होता है। इसका कारण होता है कंपैरिजन, तुलना, और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर वाले हमारी तुलना दूसरे बच्चों से करने लगते हैं। अगर पड़ोसी के बच्चे को सिर्फ एक सब्जेक्ट में हमसे ज़्यादा मार्क्स आ जाए तो उस दिन घर में मातम छा जाता है। फिर ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि हमको उस बच्चे से ज़्यादा अच्छा करना है, और फिर ये बन जाती है हमारी आदतें, और हम जीवन भर अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। हम ये भूल जाते हैं, या फिर ये कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम यूनिक हैं। इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है, और इसीलिए किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। भगवान ने हमको एकदम से यूनिक बनाया है और हम सबसे अलग हैं, और इसीलिए किसी से अपना कंपैरिजन करना सिर्फ समय की बर्बादी है। हर आदमी का अपना स्ट्रेंथ होता है, वीकनेसेस होती है, अपना इंटरेस्ट होता है, और मैं मानता हूँ कि उसके इंटरेस्ट को ढूंढने में उसके परिवार को, खास करके उसके माँ बाप को, उसकी मदद करनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप यूनिक थे, यूनिक हो और यूनिक ही रहोगे। तो अगर आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर आदमी पढ़ाई में ही अच्छा करे। जरा आप सोचो कि अगर हर आदमी पढ़ाई में ही अच्छा करे तो सिनेमा में एक्टिंग कौन करेगा, क्रिकेट कौन खेलेगा, बैडमिंटन कौन खेलेगा, टेनिस कौन खेलेगा, अंतरिक्ष में कौन जाएगा, खाना कौन बनाएगा, इतने बड़े बड़े बिजनेस कौन करेगा। तो सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को ढूंढो और फिर उसमें अपना सब कुछ डाल दो। आपका जो काम है ना, ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है। मान लेते हैं कि आपके पापा ने पड़ोसी में एक इंजीनियर देखा और आपसे कहा कि तुम भी इंजीनियर बन जाओ, पर आपका इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अपने पापा की बात मानने के लिए आप जैसे तैसे पढ़ाई कर लेते हो और फिर एक दिन इंजीनियर भी बन जाते हो। उसके बाद पता है कि आपके साथ क्या होगा? आपको अपने काम में कभी भी मन ही नहीं लगेगा। अगर आप जैसे तैसे बन भी गए ना तो बहुत खराब इंजीनियर बनोगे और फिर जिंदगी भर अपने पापा को कोसोगे। तो इससे अच्छा है कि दूसरों को मत देखो कि वो क्या कर रहा है और अपने अंदर झांको और ये देखो कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। दोस्तों, ये कंपैरिजन आज एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है और हम सिर्फ अपनी तुलना ही दूसरों से नहीं करते हैं, बल्कि एक चीज की तुलना भी दूसरी चीजों से करते हैं। दो फल की तुलना, दो सब्जी की तुलना, अपने घर की तुलना दूसरों के घरों से, अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से, और फिर एक दिन यही हमारी आदतें बन जाती है। फिर हमारा ध्यान इस बात से हट जाता है कि हम क्या कर सकते हैं और चला जाता है दूसरों के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं। अब हमारी परिस्थितियाँ दूसरों के समान तो होती नहीं है, तो अगर हम दूसरों की कॉपी करते हैं, उसके तरह बनने की कोशिश करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं और फिर इस तरह से हम एक दिन लाइफ में ही फेल हो जाते हैं। आज मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। क्या कारण है इसका? इसका सिर्फ यही कारण है कि उन्होंने अपने जॉब का सिलेक्शन दूसरों को देखकर किया है। उन्होंने ये देखने की कभी कोशिश ही नहीं की कि वो जो जॉब करने जा रहे हैं उसमें उनका इंटरेस्ट है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। अपनी लाइफ की प्रायोरिटी दूसरों को देखकर मत करो और आप ये देखने की कोशिश करो कि आपका क्या स्ट्रेंथ है और आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। अगर आपने उसे पहचान लिया और उसके अनुसार कुछ भी करना शुरू किया ना, तो आप जो भी करोगे अपने मन से करोगे और हमेशा खुश रहोगे और फिर आपकी जिंदगी में एक पर्पस होगा और इस तरह से आप एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे।